देखो बच्चों, जब हम लोग हीट की बात करते हैं तो इसमें हम किसी चीज़ को हीट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका टेम्परेचर चेंज करना चाहते होंगे या फिर हम उसकी स्टेट का चेंज करना चाहते होंगे। तो हीटिंग प्रोसेस में जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तो दो टाइप की हीट होती है हमारे पास। एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है लेटेंट हीट। एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट क्या होती है? वो हीट जो टेम्परेचर चेंज करती है, ऐसी हीट को हम लोग सेंसिबल हीट कहते हैं। और वो हीट जो स्टेट चेंज करे, ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये वाटर है, पानी है इस कंटेनर में हमारे पास, और हाल फिलहाल इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस वाटर। अगर मैं इसको 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, मतलब मैं इसको हीट करूँगा, और इस दौरान जो हीट यहाँ यूज़ होगी वो हीट क्या कहलाएगी? सेंसिबल हीट। ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या होती है? जैसे मान लो मेरे पास आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? आइस है। इसको मुझे मेल्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो इस मेल्टिंग प्रोसेस में, जो स्टेट चेंज प्रोसेस में मुझे हीट लगेगी, इसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। अब क्या है, देखो अच्छा, इसको जाने से पहले, मतलब थोड़ा थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, डिटेल जाने से पहले आप थोड़ा सा कहानी समझो। ये एक बच्चा है मिस्टर फौजी, इसकी हो गई सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टिंग। अब इसके पास वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी हमेशा जमा हुआ मिलता है। अब वो पानी जो मिला भी, जो आइस की फॉर्म में मिला, और उसको मिला है -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, मतलब आइस का टेम्परेचर 0 से नीचे भी जा सकता है। ठीक है। अब पानी कैसे पिएगा? ये पानी कैसे पिएगा? तो क्या करेगा? इसको गर्म करेगा। तो गर्म करने के प्रोसेस में सबसे पहले इसको क्या करेगा? इसका टेम्परेचर चेंज करेगा। टेम्परेचर चेंज करके कहाँ तक लाएगा? सबसे पहले क्या लाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले। स्नो तो स्लशी होती है ना थोड़ी? नहीं बच्चे, स्नो नहीं, वो रिजिड है, बर्फ काफ़ी है। वहाँ पे स्नो नहीं होती है सियाचिन में, वहाँ बर्फ़ होती है, पूरी पूरी चट्टान होती है, स्नो नहीं होती है, बर्फ़ होती है, स्नो नहीं होती हो। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है जहाँ स्नो होती होगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में कन्वर्ट करेगा। अभी तक स्टेट चेंज नहीं हुई है, अभी तक ये सॉलिड भी, पहले भी सॉलिड था और अभी भी ये क्या है? सॉलिड ही है, स्टेट सेम है। अब क्या होगा? ये और हीट करेगा। अब जब ये और हीट देगा तो ये जो हीट होगी, ये जो दे रहा होगा, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सबसे पहले स्टेट चेंज होगी। क्या होगी? स्टेट। जब तक इसमें स्टेट चेंज नहीं हो जाती तब तक इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। अब 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो तो बहुत ठंडा होगा, इतना तो कम टेम्परेचर पी नहीं सकता। वैसे भी सर्दी में हम थोड़ा गर्म करके पीते हैं। तो ये फिर टेम्परेचर मान लो इसको और ले जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस करके पिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब अगर हम इसमें से पूछें कि क्या क्या प्रोसेस हुए, कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ पर पहले तो हमने टेम्परेचर चेंज किया, फिर यहाँ पे क्या किया? स्टेट चेंज किए, फिर यहाँ पे क्या किया? टेम्परेचर चेंज किया। तो जब टेम्परेचर चेंज किया, यहाँ पे जो हीट हमने दी इसे हम कहेंगे सेंसिबल हीट। यहाँ स्टेट चेंज की जो हीट लगी इसे कहेंगे लेटेंट हीट। फिर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमने क्या दिया? सेंसिबल हीट। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास समझ में आ गया कि कैसे हम लोग हीट डिलीवर करते हैं, कैसे किसी बॉडी को हीट करते हैं। इधर देखो बच्चे। हाँ, अब क्या है कि हमने सेंसिबल हीट के बारे में और लेटेंट हीट के बारे में इंट्रोडक्शन तो जान लिया। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है कि सेंसिबल हीट क्या होता है डेली लाइफ में और लेटेंट हीट क्या होता है। चालू करें बच्चे, फॉर्मूला देखें। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंसिबल हीट में हम बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो जैसे मान लो पानी को गर्म करना है, ये हमारे पास वाटर है, हम इसको हीट देंगे, पानी को हमें गर्म करना है, तो कितना हीट लगेगी इस प्रोसेस में, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। इसका फॉर्मूला होता है MS∆T। ठीक है। अब जो हीट पानी को गर्म करने में लगेगी, ये पहले तो डिपेंड करता है कि पानी का मास कितना है। हम लोग आमतौर पे हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q। तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर Q का सिंबल क्यों यूज़ किया है? ये हीट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, Q या ΔQ यूज़ कर लेते हैं।
तो आपको पानी गर्म करना है, अगर आपको कम पानी से नहाना है तो आपको कम हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा पानी से नहाना है तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, 5-7 लोगों को नहाना है तो ज़्यादा पानी गर्म करोगे और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। समझे बच्चे? तो जितना ज़्यादा मास होगा हीट उतनी ज़्यादा लगेगी। अब देखो इसके अलावा क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा गर्म करना है तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। कम गर्म करना है तो हीट कम देनी पड़ेगी। बताना बच्चों आपको, बताते हैं बच्चे। पहले एम और डेल्टा टी समझ में आ गया। डेल्टा टी मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर। आपको जितना गर्म करना है, अब जैसे मान लो पानी गर्म करते हो भाई, अगर पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, आप उसको 30 तक कर लेते हो या फिर 10 से 50 तक ले जाते हो, किस केस में आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? 50। इसमें क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो, मास कम है, कम पानी गर्म कर रहे हो तो कम हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा पानी गर्म कर रहे हो तो ज़्यादा। अब ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ गई। फिर बच्चे कहते हैं सर मास पे और टेम्परेचर चेंज पे तो समझ में आ गया, एस क्या होता है? देखो बच्चे यहाँ पे एस एक कॉन्स्टेंट होता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होती है, मतलब पानी के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, स्टील के लिए अलग होगी। तो जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ों को गर्म करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप पानी को गर्म करते हो या कॉपर को गर्म करते हो या कोई और चीज़ को गर्म करते हो, तो किसी किसी में आप कम हीट देने पे वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, किसी किसी में आपको हीट करने के लिए ज़्यादा हीट देनी, मतलब ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। सेम टेम्परेचर राइस के लिए ज़्यादा हीट खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एस जो होता है ये मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग वेरी करता है। एनसीईआरटी की टेबल में एस की वैल्यूज हर एक के लिए लिखी हुई है। कोई कोई सब्सटेंस जिसका एस ज़्यादा होगा, जिसका एस क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा, उसमें आपको मोर हीट चाहिए फॉर टेम्परेचर चेंज। चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। जब खाना बनाते हैं और आप एक बर्तन ले लो कॉपर का, ठीक है, अच्छा मान लो गलती से हमने पानी नहीं डाला और बर्तन रख दिया और एकदम से गैस ऑन कर दी, तो कॉपर का बर्तन एकदम से, कॉपर का हो गया या एल्यूमिनियम का हो गया, एकदम से गर्म क्यों हो जाता है? पानी तो एकदम से इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। सर क्या होता है ना, वाटर कुछ हीट अब्सॉर्ब कर लेता है। मान लो एक बर्तन है जिसमें पानी नहीं है, खाली है, पानी आपको डालना है बट अभी डालना भूल गए हो। चाय बना रहे हैं, चाय में किसी कहीं आप लोगों ने कभी बनाई होगी, मैं भी देखी होगी, बनाई होगी घर पे। तो चाय बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पतीला रखते हैं, ऑन करते हैं। मान लो चाय पानी डालने से पहले आपने पतीला पहले ऑन कर दिया, थोड़ी सी देर कुछ ही सेकंड में पतीला एकदम से गर्म हो जाता है। क्यों क्यों बताओ, कारण बताओ। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि कई बच्चे मास के लिए कह रहे हैं, देखो मास पतीले का होता है, भारी होता है, आप बड़ा पतीला रख दो, भारी रख दो। एक्चुअली क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का एस कम होता है, मेटल्स का एस कम होता है। कम एस का होता है तो उसको कम हीट, लेस हीट रिक्वायर्ड होती है। कम हीट के बाद भी, रुक जाओ बच्चे पहले मेरे को पूरा करने दो, लेस हीट रिक्वायर्ड होती है। कम हीट के बाद भी उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मेटल का टेम्परेचर चेंज करना बहुत ही आसान होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। अब पानी के लिए ऐसा नहीं है, पानी का जो होता है उसकी वैल्यू ठीक ठाक होती है, ज़्यादा होती है। अगर वाटर को देखें तो वाटर की एस की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है, मोर हीट रिक्वायर्ड होती है। इसकी एक एप्लीकेशन भी होती है बच्चों, आपने देखा है बैग, वाटर बैग, हॉट वाटर बैग, सिकाई, अब चोट वोट लग जाती है सिकाई करते हैं, उसमें हॉट वाटर बैग में हम पानी यूज़ करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और पानी को डालते हैं और सिकाई करते हैं। पानी ही क्यों यूज़ करते हैं, उसका कारण क्या है? पानी ही इसलिए यूज़ करते हैं कि पानी का एस क्या होता है? ज़्यादा होता है। पानी का एस ज़्यादा, उसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? पानी को गर्म करने में आपने ज़्यादा हीट दी, बट जब वो ठंडा होगा तो आपको वापस में ज़्यादा हीट देगा भी, क्योंकि हम दो प्रोसेस करते हैं उसमें। पहला प्रोसेस क्या होता है? हीटिंग का। क्या होता है? हीटिंग। हम पानी को हीट करते हैं, बैग में डाल देते हैं। दूसरे प्रोसेस में फिर क्या होता है? कूलिंग होती है। क्या होता है? वो हमको, हमारी बॉडी को हीट देता है, हम उसको बॉडी से लगाते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करता है? हीट देता है। तो जिसने हीट ज़्यादा ली वो देगा भी वापस। शादी में क्या होता है, ऐसा हिसाब होता है, आपने देखा होगा, लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ से 1100 का सेकंड है, इसको वापस इतना देना है। और ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हीट, पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो वापस भी वो ज़्यादा ही देगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वो जो हमारे पास बैग होता है, हॉट बैग होता है,
उसमें वाटर का यूज़ क्यों करें? देखो, एक तो वाटर डेली लाइफ में बड़ा यूजेबल है, मतलब हमारे को मिल जाता है, रिसोर्स है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि वाटर का एस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हीट लेता है गर्म होने के लिए, तो देगा भी तो ज़्यादा देर तक गर्म रह पाएगा। ऑल दो आजकल चाइनीज़ बैग भी आ गए हैं जो उसको डायरेक्टली चार्जर में लगाओ, बट हम उसके बारे में कोई डिस्कशन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम लोग मेनली बात कर रहे हैं वाटर के बारे में। तो देखो बच्चे, ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आप सोचो कि एस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी। अरे ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी तो देगा भी तो ज़्यादा वापस में। आई बात समझ में? पानी का एस ज़्यादा होता है, उसको गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है, ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लगता है, बट उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, सिर्फ नुकसान नहीं है। किसी बॉडी को हीट कर रहे हो तो ज़्यादा हीट लेगा तो देगा भी वापस में ज़्यादा हीट। आई बात समझ बच्चों? तो ये हमारी वैल्यू होती है। एस की वैल्यू अलग अलग होती है। अब एस की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दी हुई होगी? बिल्कुल दी हुई होगी। अगर आपको कोई भी बोले कि भाई एल्यूमिनियम को इतना हीट करना है, तो आपको हर चीज़ दी होगी, मास भी दिया होगा कि ये अमाउंट में ये सब्सटेंस है, इसका इतना टेम्परेचर बताना है, इसकी एस की वैल्यू ये है, बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो उसकी एस की वैल्यू और एम की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू सब कुछ हमको क्या दी होगी? गिवन होगी। बट हम एक काम करते हैं, देखो सारे क्वेश्चंस और सब टाइप्स तो नहीं कर सकते, हम आमतौर पे वाटर का ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, पानी का। तो पानी में जो एस की वैल्यू होती है वो हम आपको दे देते हैं। अब पानी में भी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब कि आइस, लिक्विड मतलब कि लिक्विड वाटर, और गैस मतलब कि वेपर्स, स्टीम और वेपर। तो होता क्या है बच्चे, तीनों स्टेट का जो एस होता है वो अलग अलग होता है। जो वाटर है उसका जो एस होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब बच्चे कई बार पूछते हैं इसका क्या मतलब होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस? देखो बच्चे, हीट एक एनर्जी होती है। हीट क्या होती है? एक एनर्जी। सभी एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अब आप कहोगे सर आप एनर्जी की यूनिट जूल बोल रहे हो, यहाँ कैलोरी कैसे आ गई? एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है और एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है। आपने खाने के फूड आइटम्स पे देखा होगा, लिखा होता है कि इससे हमें इतनी कैलोरीज मिलेंगी, हमको इतनी कैलोरी खानी चाहिए। देखो बच्चे, फूड आइटम्स के लिए हम ज़्यादातर जूल नहीं क्या यूज़ करते हैं? कैलोरीज यूज़ करते हैं। और 1 जूल को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बस कैलोरी में क्या होता है 1 कैलोरी कितनी जूल के बराबर होता है? कोई बच्चा बताएगा? ये होता है बच्चे। बट फिलहाल हमारा कन्वर्जन अभी हमको नहीं करना है। अभी हम ज़्यादातर चीज़ें किस में कैलकुलेट करेंगे? कैलोरीज में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हमने जो लिखा है कि वाटर का जो एस होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, का क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब ये है पानी का आपको 1 ग्राम दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? 1 ग्राम। 1 ग्राम। अगर इसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी इसके लिए? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि अगर आपको पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री में से मैंने कहा ये लोग 1 ग्राम पानी, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी। बताएं बच्चे फिर से, अगर पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी। इसका ये मतलब होता है। अगर पानी के लिए ये है तो बाकी के लिए क्या होगा? बाकी की वैल्यूज भी होती हैं। इसकी वैल्यू होती है आइस के लिए बच्चों 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो वैल्यू होती है स्टीम के लिए होती है 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज होती हैं। तो अभी तो फिलहाल बच्चों हम वाटर का ही देखते हैं, और हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक काम करो, कन्वर्जन अभी बच्चे नहीं करना है, जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे देखो, बीच में अब इधर इधर ध्यान दो बच्चे, अब ज़्यादा मत सोचो। जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन वगैरह करते जाओ। जैसे मतलब मान लो बच्चे हमारे पास कंटेनर है, इसमें पानी है, पानी मान लो 500 ग्राम पानी है। वैसे तो पानी को हम ग्राम में नहीं लेते हैं, कई बच्चे कहेंगे सर ग्राम में ले इस बार ले लेते हैं। ठीक है, 500 ग्राम पानी है। ठीक है, सर्दी बहुत है, ओमदीप को पानी गर्म करना है, 10 डिग्री सेल्सियस पे है, आपको इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है। बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड है? हीट रिक्वायर्ड बताओ। हाँ बच्चे, देखो बच्चे जैसे भी लाओ, मैं तो आपको फॉर्मूले की एडवाइस दूंगा, और आपको एस की वैल्यू वाटर की दी हुई भी है। तो एक काम करो, जल्दी से निकालो और बताओ आंसर क्या आएगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड? बच्चों 500 ग्राम पानी को अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो हमको हीट जो चाहिए होगी सेंसिबल हीट होगी, और उसका फॉर्मूला होगा MS डेल्टा T। मास कितना है हमारे पास? 500 ग्राम। एस कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर को मैं नीचे ले आऊँगा, और टेम्परेचर चेंज कितना करना है? टेम्परेचर चेंज कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस से सेल्सियस कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, कितना आंसर आ गया?
100 इंटू 30 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा इंटू 00, ठीक है। कैलोरी, इतनी कैलोरी चाहिए टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो देखो अच्छा, ये जो क्वेश्चन हुआ, ये जो हुआ, ये किसका हुआ, सेंसिबल हीट का हुआ, ठीक है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेटेंट हीट वो हीट होती है जो हम लोग स्टेट चेंज में देते हैं, ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास बच्चों ये आइज है, ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइज है, आइज है। अभी आइज ही है, इसको हमें मेल्ट करना है। तो जब मेल्ट करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा। अब कई बच्चों को ना ये थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा होता, कहते हैं सर 0 पे आइस और 0 पे वाटर, क्या 0 पे दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर भी होता है। फिर फर्क क्या होता है? फर्क स्टेट का होता है। क्या होता है? स्टेट का। मतलब जैसे अगर आप किसी को बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की आपके पास बर्फ है, जब उसको हीट करोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, पहले क्या होगा? स्टेट चेंज होगी। अब जब तक ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और गर्म करोगे, जब तक पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही उसका टेम्परेचर चेंज होना चालू होगा। अब देखो अच्छा, यहाँ जो हीट का नाम है लेटेंट हीट है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन क्यों है? क्योंकि देखो सबसे पहले लोगों को लगता था कि आप किसी बॉडी को हीट करोगे तो हीट करने से उसका टेम्परेचर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? टेम्परेचर। आप हीट करोगे तो हीट से टेम्परेचर चेंज होता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ हीट करने से क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है। अब ये कैसे पता चला, मैं बताता हूँ। देखो मान लो हमारे पास कोई एक सेटअप है, उसके अंदर हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे थर्मोमीटर की रीडिंग क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो, जब आप हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। बट हुआ क्या, जब स्टेट चेंज होती है, और लोगों ने जब ऑब्जर्व किया, जब स्टेट चेंज हो रही थी, उस स्टेट चेंज के दौरान जो हमारी हीट थी वो गायब हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी? गायब। मतलब हीट तो दे रहे थे, वो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा था। अब लोग हैरान, भाई हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो उनको ये पहले नहीं पता था कि भाई हीट दोगे तो हीट स्टेट चेंज में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्टेट। क्योंकि पहले हमको ये लगता था कि किसी भी चीज़ को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो हम हीट कर रहे हैं। फिर देखा यार टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे मान लो हमारे पास आइस है, -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है। आपने इसको गर्म करना चालू किया, आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा था, बट एकदम से आपने देखा थोड़ी देर बाद टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया। अब वो हीट जा कहाँ रही है? वो हीट कहाँ जा रही है? स्टेट चेंज करने में जा रही है। कहाँ जा रही है? स्टेट। अब क्या होगा कि थोड़ी देर तक ऐसा चलता ही रहेगा, आपकी हीट जा रही है, वो दिखेगी नहीं कहाँ जा रही है। वो जब तक स्टेट चेंज नहीं कर देगी, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट नहीं कर देगी, तब तक क्या होता रहेगा? तब तक आपकी हीट जाती रहेगी और आपको दिखाई नहीं देगी। अगर हम इसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, कौन सा? टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। जैसे मान लो आप किसी चीज़ को हीट करते हो और जिस चीज़ का टेम्परेचर अगर बहुत कम है, जैसे मान लो हमने यही किया, इसको गर्म कर दिया और 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, तो अगर इसका टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा? तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम यहाँ टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ क्या ले रहे हैं? टाइम। तो हमने क्या किया? हीट करना चालू किया। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक टाइम बढ़ा तो टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। बट इस दौरान क्या हुआ? टाइम तो बढ़ रहा है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये हीट जा रही है। किस में जा रही है? लेटेंट हीट है। ये जा रही है फेस स्टेट चेंज करने में। फिर आपने देखा, फिर आप जैसे ये सारा कन्वर्ट हो गया तो ये फिर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम, जैसे ये पूरा कन्वर्जन हो रहा है, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारा सेंसिबल हीट है तब तो टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बट जब लेटेंट हीट का दौरान आ रहा है तब तक सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है m × L। Q = m × L। m होता है मास, और इसे कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट या लेटेंट हीट, कई बार ऐसे बोल देते हैं। ये भी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेट के लिए भी अलग अलग होती है।
अब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होती है, मतलब कैसे, जैसे मान लो हमको एक आइस है, उसको हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है, आइस को स्टीम में, कितनी बार स्टेट चेंज करना पड़ेगा बताओ? 2 बार। कैसे कैसे बच्चे बताओ? पहले तो आपको इसको आइस से वाटर करना पड़ेगा, फिर वाटर से स्टीम। अब दोनों प्रोसेस में एल की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, और दोनों प्रोसेस का नाम भी अलग अलग होता है। इसको कहते हैं फ्यूजन और इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, यहाँ टेम्परेचर नहीं आता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका क्या मतलब है 80 या 540 का? ओजस बताओ, 80 कैलोरी पर ग्राम का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 80 कैलोरी पर ग्राम? ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ये हम किसके लिए ले रहे हैं? वाटर, आइस। इतनी हीट देंगे तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी आइस? 1 ग्राम। अगर हमारे पास 1 ग्राम आइस है, कितनी आइस है? 1 ग्राम पर ग्राम। देखो पर वैल्यू ना, पर मतलब पर इफ यू हैव 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं चेंज करता हूं 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब स्टेट चेंज करता हूं, तो स्टेट चेंज के प्रोसेस में हर ग्राम पे 80 कैलोरी की हीट लगेगी। हर ग्राम पे 80 कैलोरी की हीट लगेगी। चलो चेक क्वेश्चन दे रहे हैं जल्दी से, देखो सर फ्यूजन को बता दो। देखो अच्छा, फ्यूजन मतलब कि फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और वेपराइजेशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिखा तो है बच्चे, हम सामने मेंशन है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हमको, हमारे पास पानी है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, कितने ग्राम? 100 ग्राम। इसको हमें 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में बनाना है, कितना हीट चाहिए? स्टेट चेंज में कितनी हीट लगेगी बताओ? देखो बच्चे, अगर मान लो हमको ये निकालना है कि हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू ml। मास कितना है हमारा? 100 ग्राम। और लैटेंट हीट कौन सी लेंगे? फ्यूजन लेंगे, वेपोराइजेशन? V फॉर वेपोराइजेशन, F फॉर फ्यूजन। देखो बच्चे, हमको वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करना है तो LV लेंगे, वेपोराइजेशन। क्या हो जाएगा? 540 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 54000 कैलोरी इसकी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी हीट हम दे देंगे और इससे हमारी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब हम बच्चों, जैसे मान लो और भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो वो वीडियो में हमारी जो वीएस में देख लेना। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैं भी किसी ने देखा होगा, तो पूरा एक लंबा सा क्वेश्चन होता है कि मान लो हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, ठीक है, उसको हमें 120 डिग्री ऑफ स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन कितनी हीट चाहिए होगी, तो वो सारा आप देख लोगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बट हम थोड़ा सा कैलोरी का आपको बता देते हैं, ताकि कैलोरीमेट्री का बता देते हैं, ताकि आप कैलोरीमेट्री बेसिकली देख पाओ बेसिक तौर पे। देखो बच्चों, कैलोरीमेट्री क्या होता है? एक साइंस होती है जिसमें हम 2 बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि जब वो आपस में हीट इंटरेक्शन करती हैं। अब जैसे मान लो आप गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाते हो, तो क्या होता है कि जो गर्म पानी आप ठंडे पानी में मिलाया तो एक बॉडी हीट ले लेती है और एक बॉडी हीट दे देती है। कैलोरीमेट्री में जैसे मान लो हमारे पास सर्दी का मौसम है और हमने गर्म पानी किया, हॉट वाटर किया, इसको मान लो हमने कोल्ड वाटर के साथ मिलाया, मिक्स कर दिया, क्या होगा बच्चे बताओ? जब मिक्स करोगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा और दोनों एक साथ आ जाएंगे। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब आपने दोनों की मिक्सिंग की तो उसमें से एक वाटर ने हीट ली और एक ने दी। किसने हीट दी और किसने हीट ली? हॉट ने हीट दी, हीट लॉस, हीट गेन।
हीट गेन की। अब कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लो दो बॉडीज़ को अगर हम मिक्स कर रहे हैं और वो आपस में हीट ले रहे हैं और दे रहे हैं, और अगर सराउंडिंग में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं है, तो जितना एक बॉडी हीट गेन करेगी, हीट गेन बाय फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय सेकेंड बॉडी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, हमारे पास ये ठंडा पानी और गर्म पानी में मिक्स करते हैं, तो चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं और साथ में क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे मान लो ये ही हमारा क्वेश्चन है, इवन यहीं पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों को आपने मिक्स किया और ये मान लो 500 ग्राम वाटर है, ये हमें गर्म कर दिया काफ़ी, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस तक, और ये ठंडा पानी, सर्दी का मौसम है, ये है 2.5 kg का पानी, ये है 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है व्हाट विल बी मिक्सचर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे अगर हम इस बॉडी की बात करें तो ये वाली बॉडी हीट गेन कर रही है तो इसका टेम्परेचर 10 से बढ़कर T हो जाएगा, और ये हीट लॉस कर रही है तो इसका टेम्परेचर 90 से क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्योंकि T दोनों में हमने T इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मिक्स होने के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। जिसका ज़्यादा था उसका कम हो गया, जिसका कम था उसका ज़्यादा हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि एक बॉडी ने हीट लॉस की और एक ने क्या की, गेन की। बट इस हीट लॉस और हीट गेन के प्रोसेस में क्या कोई स्टेट चेंज हो रही है? स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो स्टेट चेंज नहीं हो रही तो सिर्फ सेंसिबल हीट ही यूज़ करेंगे, लेटेंट हीट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं बच्चे, जैसे ये फॉर्मूला हीट गेन बाय फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय सेकंड बॉडी, तो हम एक काम करते हैं, इसने कितनी हीट गेन की इसको लिख लेते हैं। हीट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, MS डेल्टा T, M1S डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2S डेल्टा T2। अब मुझे बताओ बच्चे, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ये सेंसिबल हीट का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसमें लेटेंट हीट इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इस हीट एक्सचेंज के प्रोसेस में स्टेट चेंज नहीं हो रही। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ, S दोनों का सेम क्यों लिया हमने, अलग अलग क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों पानी ही है, पानी पानी को मिक्स किया है तो इसलिए S क्या रहा। बट मास और चेंज इन टेम्परेचर क्या लिया है, अलग अलग लिया है। अब एक काम करते हैं, गेन किसने किया, इसने गेन किया, इसका मास कितना है 2.5 kg, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं 2500 ग्राम। ठीक है, S से तो चलो S कट जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ बच्चों, 10 से T हो गया। इसको क्या लिखे, 10 माइनस T है, T माइनस 10, हायर माइनस लोअर, हाई माइनस लो, ज़्यादा वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। ये M2 है, इसका मास कितना है 500 ग्राम। टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखें, 90 माइनस T है, T माइनस 90, हायर माइनस लोअर। इसका पहले 90 था, अब कम हो गया तो 90 माइनस T। काट देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 5 ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 5T माइनस 10 इज इक्वल टू 90 माइनस T, 5T माइनस 50 इज इक्वल टू 90 माइनस T। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 6T इज इक्वल टू, बोलो 140। T क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 140 बाय 6, कितना आएगा बच्चे पहले? ठीक है, तो पक्का बच्चे 23.3, ये नहाने लायक टेम्परेचर हो गया हमारा। आई बात समझ में? आप घर पे कैलकुलेशन कर सकते हो। नहाने से पहले कितना गर्म पानी लेना, कितना ठंडा पानी लेना है, ओम दीप्त लेके बैठ जाएगा वेग मशीन।